एक दिन एक जवान आदमी भगवान बुद्धा को देखने आता है। वह बुद्धा से कहता है कि वो उसे अपनी शिक्षाएं दें, लेकिन आसान भाषा में, जिससे वो उनकी शिक्षाओं को समझ सके। बुद्धा ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्धा ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी बेटा है। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। बुद्धा ने आगे पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते, क्या उसका भी कोई बेटा है? आदमी ने कहा, हाँ, उसका भी एक बेटा है। महान बुद्धा ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, तुम मुझे बताओ कि यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? जवान आदमी ने कहा, बुद्धा, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे नहीं पता बुद्धा कि मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्धा ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई की बेटी की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होता। बुद्धा ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, लॉर्ड बुद्धा, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होता। भगवान बुद्धा ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। फिर बुद्धा ने उस जवान आदमी से पूछा, अब तुम ही मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, महान बुद्धा, हम कितने दुखी होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। बुद्धा ने कहा, बहुत बढ़िया। बुद्धा ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेके जाओगे तो क्या वो समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्धा, बिल्कुल खेलेगा। बुद्धा ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? आदमी ने कहा, हाँ बुद्धा, वो बिल्कुल रोएगा। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे? आदमी ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। बुद्धा ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? आदमी ने कहा, बुद्धा, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो रेत का घर सुंदर है और हमेशा वहीं बना रहेगा, इसलिए वो उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि वो रेत का घर परमानेंट नहीं है, वो हमेशा वहाँ नहीं रहने वाला, कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही है, इसलिए जब वो समुद्री लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। महान बुद्धा मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए, है ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, तब तुम इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और रेत के घर को टूटता देख रोने वाले उस बच्चे के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो महान बुद्धा हमें क्या सिखाना चाह रहे थे? नॉन अटैचमेंट, यानी कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ देते हैं तो हमें दुख होगा जब वो चीज या इंसान हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये वो रहस्य था जो बुद्धा जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है और वो है नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं ये केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे ये वैसा ही बन जाएगा।